जहां पर बैठे रेसलर जो पहलवान है, जो अपने मेडल जिन्होंने कहा था कि वो गंगा में प्रवाहित करेंगे, तो सीधे हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पहलवान हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो अपने जो मेडल हैं, जो उनको सम्मान मिला था, जो खेलों को लेकर के जो बड़े प्रतिष्ठित सम्मान मिले, जो उनकी मेहनत थी, अब वो सब गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी उनकी किस तरीके से सुनी नहीं जा रही है। तो हर की पैड़ी के पे पहुंचे हुए हैं ये पहलवान और अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हरिद्वार से शोर तस्वीरें जहां पर मेडल विसर्जित करने पहुंचे हैं पहलवान। तो मेडल विसर्जित करने पहुंचे पहलवान हरिद्वार। और इससे पहले आपको बता दें कि हरिद्वार आ रहे पहलवानों को नहीं रोकेगा। हरिद्वार प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि मेडल नदी में बहाने से उनको रोका जाएगा और पहलवान कुछ भी करने के लिए फिलहाल स्वतंत्र हैं, लेकिन हालांकि प्रशासन ने उन्हें रोका। हाँ सर, मैं वहीं हूँ। सर मैं वहीं हूँ, भीड़ में। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों ने मंगलवार को ये फैसला लिया कि वो अपने मेडल्स को गंगा नदी में बहा देंगे और इसी बीच वो पहुंचे हैं अभी हर की बॉडी पर सर। मेडल विसर्जित करने पहुंचे पहलवान लगभग 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे पहलवान 28 फरवरी के दिन संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए निकले थे और लगातार दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग तोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया और पहलवानों के खिलाफ कई गंभीर धाराएं भी लगाई गई। स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई, हमारी संवाददाता स्वाति। अब दिल्ली के जंतर मंतर से जब हम आपसे अपडेट लेते थे कि पहलवानों को में कौन कौन आया, क्या कुछ मांगे, अब देखिए यही पहलवान अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए अब मेडल को विसर्जित करने के लिए पहुंचे हैं हरिद्वार। स्वाति, प्रदर्शन करने हरिद्वार पहुंच गए हैं और वहां पर जो मेडल है उन्हें गंगा में प्रभावित करेंगे, क्योंकि जिस तरह से 28 मई को आरोप पहलवानों द्वारा दिल्ली पुलिस पर लगाया गया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्योंकि महिला महापंचायत का आयोजन पहलवानों द्वारा किया गया था। जब इससे पहले महापंचायत हुई थी तो उस दौरान फैसला लिया गया था कि 28 मई को महिलाएं एकजुट होंगी और महापंचायत किया जाएगा नए संसद भवन के सामने। जैसे ही पहलवान जंतर मंतर से आगे नए संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे, उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि दिल्ली में धारा 144 लगाई गई थी और आरोप पहलवानों ने लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार पुलिस की तरफ से किया गया है और कई तस्वीरें, कई वीडियो आलोक निकलकर सामने भी आए थे। अब पहलवान आहत है कि कोई कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक नहीं किया गया है, जबकि यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने लगाया है। और इसी आहत के बाद जो है अब पहलवान हरिद्वार पहुंच गए और वहां पर जो मेडल स्वाति मैं आपके पास आऊंगा और इस वक्त हरिद्वार संवाददाता आशीष धीमान हमारे साथ बड़ी खबर पर जुड़ गए। आशीष, हरी की पैड़ी पर पहुंचे खिलाड़ी, हालांकि प्रशासन का कहना है कि उन्हें वो रोकेंगे जो विसर्जन को लेकर के जो मेडल्स हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं, वालों साक्षी मलिक और फोगाट जो दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं गंगा में अपना मेडल प्रभावित करने के लिए। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पहुँचे हैं और इसी के साथ में उनके साथ भारी तादाद में जो है खिलाड़ी भी हैं और साथ ही साथ स्थानीय निवासी कांग्रेस भी यहाँ मौजूद हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और देखने वाली बात ये होती है कि कितनी देर बाद अब गंगा में क्या अपने मेडल ये खिलाड़ी प्रभावित करते हैं। जी आशीष, इस मामले में जिस तरीके से अगर बात करें कि आज
लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। आशीष, हेलो आशीष, हेलो जी जी आशीष, अपना आप अपडेट दीजिए। वहां पर अभी आप इस वक्त किस तरीके की गतिविधियां देख रहे हैं? जी चलिए आशीष के पास हम आएंगे, क्योंकि आशीष वहां पर इस वक्त वीडियो स्वाति के पास जो चलेंगे एक बार। स्वाति, लगातार ये भी बड़ी विडंबना है कि आज इस तरीके से गंगा दशहरे के अवसर पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही। स्वाति, बिल्कुल, देखिए साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि अब लग रहा है कि क्यों जीते थे, क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करे। और इससे आहत चाहे साक्षी मलिक की बात करें, बजरंग पुनिया की बात करें या विनेश फोगाट की बात करें, इसके साथ ही जो बाकी पहलवान भी धरने पर बैठे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से दुर्व्यवहार किया गया, जबकि ये विजेता है, इन्होंने देश के लिए मेडल लेकर आए हैं और ऐसे में जो व्यवहार किया गया उससे आहत होकर पहलवानों ने फैसला लिया, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कि वो अपने मेडल को हरिद्वार में प्रभावित करेंगे और 6 बजे का वक्त तय किया गया जब वो हरिद्वार पहुंचेंगे और पहुंच भी चुके हैं। चाहे साक्षी मलिक की बात करें या विनेश फोगाट की बात करें, थोड़ी देर में ही बताया जा रहा है कि गंगा में जो प्रभावित करने का इनका फैसला है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बात करें हम तो लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अलग अलग जो प्रतिक्रिया है मेडल को लेकर वो भी सामने आया है। चाहे हम जयंत चौधरी की बात करें, राकेश टिकैत की बात करें, कांग्रेस के कई नेताओं का ट्वीट निकलकर सामने आया जिसमें कहा गया है कि पहलवानों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और मेडल को नहीं प्रभावित करना चाहिए, आंदोलन को जारी रखना चाहिए। क्योंकि कल भी हम सब ने देखा, आलोक साक्षी मलिक की तरफ से वीडियो जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये लड़ाई जो है वो आगे जारी रहेगा, ये साक्षी मलिक की तरफ से कहा गया था। ये आज फैसला लिया गया जो प्रदर्शन कर रहे पहलवान की वो हरिद्वार पहुंचेंगे और गंगा में मेडल को प्रभावित करेंगे। अब हरिद्वार पहुंच चुके हैं पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे थे वो, और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में ही जो उन्होंने फैसला लिया था उसकी शुरुआत भी की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या कदम उठाता है। बिल्कुल, प्रशासन की बात, प्रशासनिक कार्रवाई एक तरफ स्वाति, लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं आहत इस प्रदर्शन का चेहरा बन चुके बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, कहीं ना कहीं इस बर्ताव ने उन्हें कहीं ना कहीं झकझोर के रख दिया। एक बात तो साफ तौर पर जिस तरीके से इन पहलवानों को ये कदम उठाना पड़ा। जी चलो, देखिए जिस तरह से कई दिनों से पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे जंतर मंतर पर और 28 मई को जो नए संसद भवन के बाहर महिला महापंचायत करने का फैसला लिया गया था, उस दौरान जब वो जंतर मंतर से आगे नए संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसके बाद हिरासत में भी लिया गया। चाहे साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो या बजरंग पुनिया हो, और साक्षी मलिक को उस दौरान चोटें भी आई थी, साक्षी मलिक अस्पताल भी गई थी, वीडियो भी वहां से जारी किया गया था। तो जो पहलवान धरने पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आहत है कि जिस तरह से कई दिनों से आरोप बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए हैं और धरने पर भी बैठे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उससे आहत होकर पहलवानों ने ये फैसला किया कि जो मेडल उन्हें मिला है उसे हरिद्वार में प्रभावित करेंगे। जी बिल्कुल, स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशीष हमें हरिद्वार से भी अपडेट दे रहे हैं। स्वाति, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा कि पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने उनको टेंट भी हटा दिए जिसमें वो महीने भर से रुके हुए थे। अब तो स्वाति, इन खिलाड़ियों के पास, इन पहलवानों के पास लगता कोई विकल्प ही नहीं बचा था, क्योंकि अब बात कहां तक आ गई, बात अब उनके आत्मसम्मान की यहाँ पर आई है। शायद इसीलिए अब उन्होंने कहा जो मेडल, जो सम्मान उन्हें मिला है उसकी भी अब क्या जरूरत, कहीं ना कहीं उसको भी गंगा में प्रवाहित करना है। स्वाति जी बिल्कुल आलोक, देखिए जो ट्विटर के जरिए जो ट्वीट किया गया है साक्षी मलिक की बात करें, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया की तरफ से, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो पहलवान धरने पर बैठे हैं
वो आहत है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसीलिए ये फैसला पहलवानों की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि जो एक कई लंबी बातें लिखी गई हैं जो साक्षी मलिक की तरफ से ट्वीट किया गया और उसमें 28 मई का बिल्कुल स्वाति, मैं आपके पास आऊंगा और इस वक्त ब्यूरो चीफ पंकज पंवार भी हमारे साथ जुड़ गया। पंकज, हर की पैड़ी पर जो तस्वीर नजर आ रही है, बृजभूषण के खिलाफ सबसे बड़ा हल्ला बोल, क्योंकि बात यहाँ पर आत्मसम्मान की, अब खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, अभी क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है पंकज? देखिए बिल्कुल, और तमाम जो पहलवान हैं वो पूरी तरीके से पहुंच गए हैं यहाँ पर हर की पैड़ी में, और सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि या तो बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई कीजिए, वरना जो मेडल हमें देश के लिए उन्होंने लिए हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनको वो मेडल अब नहीं चाहिए, और जो देश के लिए काम उन्होंने किया है उसके लिए अब वो मेडल अब किसी काम के नहीं, अगर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कोशिश तमाम जो पहलवान हैं वो पहुंच चुके हैं हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास, और अब से थोड़ी देर में कुछ भी अब अपने जो मेडल्स हैं वो गंगा को समर्पित कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी, अगर कहा जाए, देश के लिए बड़े आहत वाली बात होगी कि देश की अगर उसके लिए आत्मसम्मान के लिए जो ओलंपिक में जाते हैं, जो देश के लिए खेलते हैं, जो देश के आत्मसम्मान के लिए तमाम राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं, आज उनको जो है गंगा में अपने जो तमाम मेडल्स हैं वो प्रवाहित करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ को वो बिल्कुल भी उसकी सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहलवानों की जो कोशिश रही है, पहले वो जंतर मंतर में काफी दिनों तक बैठे रहे, और जब जंतर मंतर से उनको रातों रात उठा दिया गया तो अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है कि वो हर की पैड़ी में जाकर गंगा में अपने जो तमाम मेडल्स हैं वो समर्पित कर दें। जी पंकज, बात यहाँ पर आत्मसम्मान की है, बात सम्मान की है, बात स्वाभिमान की है। अब इन खिलाड़ियों का जिस तरीके से जब ठेस पहुंची, तभी शायद इन खिलाड़ियों को ये कदम तक उठाना पड़ा कि अब मेडल को क्या करना है, इनको लेकर के स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची, तो अब गंगा में ही प्रवाहित करने का कहीं ना कहीं निर्णय आखिरकार लिया। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, और यही फैसला अब उनको सही लग रहा है कि अगर उनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है तो फिर वो क्या करे। आखिरकार वो गंगा में अपने जो तमाम मेडल है वो प्रवाहित करने पहुंचे हैं, यही तो उनकी आत्मसम्मान की लड़ाई थी, इसीलिए तो वो इस जंतर मंतर में इतने दिनों से बैठे हुए थे। इसी सम्मान को बचाने के लिए आखिरकार उनको ये फैसला लेना पड़ रहा है, जिस चीज के लिए साक्षी मलिक और जो तमाम फोगाट बहनें हैं उन्होंने अपनी ताउम्र जिंदगी के लिए उन्होंने लगा दी कि ओलंपिक में पदक प्राप्त करेंगे, आज उसी पदक को गंगा में प्रभावित कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल में कितना दर्द होगा उस अपने मेडल को देते हुए। लेकिन जब बात आत्मसम्मान की होती है तो तमाम सम्मान जो है वो फिर जो मेटलिस्टिक सम्मान है वो बहुत ज्यादा उसमें रह नहीं जाते हैं कि उस पर कोई ज्यादा उस पर विचार करे, इसलिए मजबूरी में आकर जो तमाम पहलवान हैं उनको ये फैसला लेना पड़ रहा है। जी लेकिन बड़ी बात पंकज ये कि, और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि स्थानीय जो प्रशासन है वो जब गंगा में मेडल को प्रोवाइड करेंगे, उससे पहले खबरें आ रही थी कि स्थानीय प्रशासन रोकेगा। इस बारे में भी क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही, क्या कोई खबर है क्या? देखिए प्रशासन तो अपनी कोशिश करेगा, जंतर मंतर में भी तो प्रशासन ने अपनी कोशिश की, उसके बाद वहां से तमाम पहलवान और उत्तराखंड बीजेपी की सरकार है, ऐसे में कोई ऐसा न्यूसेंस ना क्रिएट हो जाए कि जिससे कोई एक बड़ा मैसेज चला जाए, इसलिए उत्तराखंड पुलिस भी मुझे लगता है कोई ना कोई कदम उठाएगी। लेकिन अगर वो समाज जो है उन्होंने अर्न की है, अगर वो गंगा में प्रवाहित करना चाहते हैं तो उनको रोकने की शायद पुलिस कोशिश करे नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन एक आत्मसम्मान की लड़ाई अगर वो लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से जो उनको आश्वासन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन कुल मिलाकर आज उनको ये बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। जी तो पंकज पंवार लगातार हमारे साथ
बने हुए हैं ब्यूरो चीफ हमारे। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस घटना से आज प्रदर्शन का चेहरा बन चुके बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके साथ हुए बर्ताव ने उन्हें झकझोर के रख दिया। और साथ ही पहलवानों ने बताया कि वो मंगलवार शाम 6 बजे अपने ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन में जीते गए मेडल्स को हरिद्वार जाकर के गंगा नदी में बहा देंगे। पंकज, अब 6 बजे का समय था, पहलवान पहुंच चुके हैं 6:11 पर। अभी क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, अभी तमाम जो पहलवान हैं वो हर की पौड़ी के पास बैठे हुए हैं, गंगा घाट के पास बैठे हुए हैं। अभी तक प्रवाहित तो नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं जो वो मन से अगर आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, हरियाणा से होते हुए अगर वो दिल्ली से होते हुए हरिद्वार तक पहुंचे हैं, तो कोई ना कोई उन्होंने मन में ठानी तो होगी। और इसी मन में ठानी जो बात है उसको वो आज पूरा करने जा रहे हैं। और आपने सही कहा कि अगर जिस तरीके से वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसे एक जो खिलाड़ी हैं उनके साथ जो शोषण वाली जो बात थी, उस शोषण के खिलाफ जो वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अगर उस शोषण के खिलाफ ही वो लड़ाई पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जो सरकार की अभी तक की उनका कोशिश रही है सरकार की, कहीं ना कहीं उनको इस मसले पर केंद्र ने कोई राहत नहीं दी, जिसकी वजह से अब जो तमाम पहलवान हैं उनको अब फैसला लेना पड़ा है कि अपने जो मेडल्स हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए थे, ऐसे ही कोई मेडल नहीं कमाता। साक्षी मलिक अकेली पहलवान है जिसने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया, आज उसको भी जो है अपना मेडल जो है वहां पर देना पड़ रहा है। अगर उसको गंगा में प्रवाहित करना पड़ रहा है तो कितना दिल उसका कचोट रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर ये फैसला ले रही है तो वो उसका अपना फैसला है, मैं उसके आपके पास आऊंगा। फैसले तो स्वाति भी हमारे साथ बनी हुई है, पंकज पवार भी हमारे साथ बने हुए हैं, आशीष धीमान हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, गंगा में मेडल प्रवाहित करने का 6 बजे का समय था और 6:13 हुआ है। अभी क्या कुछ किस तरीके की गतिविधियां और तेज हुई हैं वहां पर? हेलो आशीष, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो वहाँ पर क्या कुछ इस वक्त गतिविधियां चल रही हैं जानना चाहेंगे जी। हेलो आशीष, आशीष वहाँ का लेटेस्ट अपडेट बताएं। हेलो आशीष, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, मैं समझ रहा हूँ कि शोर है वहाँ पर, आप ऐसी जगह पर हैं, पब्लिक प्लेस पर, अभी क्या कुछ चल रहा है? चलिए आशीष के पास हम आएंगे। आशीष तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पंकज पवार के पास एक बार चलेंगे। और पंकज, ये जो पूरा हम लेटेस्ट अपडेट दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन अगर बजरंग पुनिया का एक ट्वीट में देख रहा था, इस सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच धरना प्रदर्शन हुआ, आरोप लगे, किस तरीके से दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठे, कार्रवाई हुई, लेकिन जो ट्वीट में जो उन्होंने एक अहम बात लिखी है, जो सवाल खड़े करती है अपने आप में कि अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोग को सोचना होगा कि वो अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। बहुत गूढ़ता है इसमें क्यों पंकज? देखिए, कई चीजें हैं इसमें, हम सिक्के का एक ही पहलू नहीं देख सकते हैं आलोक जी। हो सकता है कि इसमें भी कोई राजनीति की बात हो, लेकिन अगर कहा जाए तो जिस तरीके से पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने किया, और दिल्ली पुलिस के साथ साथ मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी थोड़ा लीनियंसी बरतनी चाहिए थी। तमाम ये कोई ऐसे ही सड़क चलते लोग नहीं हैं, और ये देश के गौरव हैं। इन्होंने देश को गौरव दिया है उनको, और उन तमाम पहलवानों ने जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने वाले आज किस तरीके से हैं ये देखा जा सकता है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। स्वाति, आपका भी शुक्रिया। पंकज, आपका भी बहुत